तुम पूछते हो कि आप कहते हैं भागो मत जागो, साक्षी बनो, लेकिन नौकरी के बीच, रिश्वत से और रिश्तेदारों के बीच, मांस मदिरा से भागने का मन होता है। भागने से क्या होगा? रिश्तेदार तुम्हारे हैं, तुम दूसरी जगह जाकर रिश्तेदार खोज लोगे, जाओगे कहां? तुम सोचते हो तुम्हारे गांव में ही शराबी है, जिस गांव में जाओगे वहां शराबी है। एक नौकरी छोड़ोगे, दूसरी नौकरी पे जाओगे, वहां रुष्पत चल रही, तुम भागोगे कहां? भागने से कुछ भी ना होगा। जागो। कौन तुम्हें जबरदस्ती शराब पिला रहा है? तुम जाग जाओ, तुम पियोगे नहीं। तुम कभी नहीं कहते कि फला आदमी नहीं माना इसलिए जहर पी लिया, कोई कि नहीं वो बहुत आग्रह कर रहा था इसलिए पी लिया। तुम जहर को जानते हो तो पीते नहीं। कोई कितना ही आग्रह करे, कोई कितनी खुशामत करे, तुम कहोगे बंद करो बकवास। ये भी कोई बात हुई? जहर, शराब अगर तुम्हें जागरण में जहर दिखाई पड़ गई तो कौन पीता, कौन पिलाता? शायद तुम्हारी मौजूदगी दूसरों के पीने में भी बाधा बन जाए। कोई तुम्हें पिला नहीं सकता, कोई उपाय नहीं है इस जगत में। तुम जो हो, दूसरों पर जिम्मेवारी मत डालो, वो तरकीब है बचने की। क्या करें रिश्तेदार मांस मदिरा खाते नहीं, तुम खाना चाहते हो, रिश्तेदारों पर टाल रहे हो। तुम जागना नहीं चाहते, तुम कहते हो मजबूरी है, करना पड़ता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, इस दुनिया में कोई चीज तुम मजबूरी से नहीं कर रहे हो, तुम करना चाहते हो इसलिए कर रहे हो। मजबूरी तो तरकीब है, वो तो तुम्हारा रेशनलाइजेशन है। वो तो तुम कहते हो ऐसी स्थिति है, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। ना चले, क्या करेंगे रिश्तेदार? तुम्हें निमंत्रण पर नहीं बुलाएंगे। अच्छा, तुम सौभाग्यशाली, धन्यवाद दे देना कि बड़ी कृपा आपकी, कब नहीं बुलाते। रुस्बत ना लोगे, थोड़ी गरीबी होगी, थोड़ी मुश्किल होगी, ठीक है। मैं तुमसे कह भी नहीं रहा कि तुम ईमानदार रहोगे तो छप्पड़ खोल के परमात्मा तुम्हारे घर में धन बरसा देगा। और जो तुमसे ऐसा कहते हैं वो झूठे, और वो तुम्हें धोखा देते, और उनके कारण दुनिया में बड़ी बेईमानी। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं हम ईमानदार हैं लेकिन बेईमान मजा कर रहे हैं। मैंने कहा तुमसे कहा किसने कि ईमानदार मजा करेंगे? जिनने कहा उनने तुम्हें धोखा दे दिया। वो मजे की बात ही तो बेईमान बनने का सूत्र है। बेईमान मजे कर रहे हैं और तुम ईमानदार हो, तुम मजा नहीं कर रहे। मजा क्या है? वो कहते हैं बेईमानों ने बड़ा मकान बना लिया। तो अगर बड़ा मकान बनाना है तो तुम बड़ा उपाय कर रहे हो। तुम बेईमानी की तकलीफ भी नहीं भोगना चाहते हो, बड़ा मकान भी बनाना चाहते हो ईमानदार रह के। ईमानदार हो तो मकान छोटा ही रहेगा, लेकिन छोटे मकान के भी सुख है, बड़े मकान में ही सुख होती है। तुमसे कहा किसने? तुमने बड़े मकान में रहते आदमी को सुखी देखा? मुश्किल से देखोगे। बहुत धन में सुख होता है, ऐसा तुमसे कहा किसने? बड़े से बड़े सम्राट को सुख की नींद आती, बड़े से बड़े धनी को शांति है, चैन है नहीं। लेकिन तुम बाहर का रखरखाव देखते हो, तुम्हारा दिल भी तो इन्हीं चीजों पर है कि मकान तो हमारे पास भी बड़ा हो, कार हमारे पास भी बड़ी हो, धन का अंबार लगे और लग जाए ईमानदारी से, और रुश्वत लेना ना पड़े, और हम अपनी माला जपते ध्यान भी करते रहें और ये सब चीजें भी साथ आ जाएं। तुम असंभव की मांग कर रहे हो, तो फिर तो बेईमान के साथ अन्याय हो जाएगा। बेचारा बेईमानी भी करे, बेईमानी की तकलीफ भी भोगे, बेईमानी का नरक भी झेले और बड़ा मकान भी ना बना पाए। तुम ईमानदारी का भी मजा लो, बड़े मकान का भी, दोनों हाथ लड्डू। एक हाथ उसको भी लेने दो, वो काफी तकलीफ झेल रहा है, और जितनी तकलीफ झेल रहा है उतना उसको मिल नहीं रहा है। इतना मैं तुमसे कह देता हूं, जो मिल रहा है वो कूड़ा करकट है, तकलीफ वो बहुत बड़ी झेल रहा है। आत्मा बेच रहा है और कचरा इकट्ठा कर रहा है। लेकिन तुम्हारी नजर भी कचरे पे लगी। तुम कहते देखो उसके पास कचरे का कितना ढेर लग गया, हमारे पास बिल्कुल नहीं। यहां कोई कचरा डालता ही नहीं, हम बैठे रहते हैं सड़क के किनारे, यहां कोई कचरा डालता नहीं। बेईमानों के पास लोग कचरा डाल रहे हैं। नहीं, तुम्हारी नजर खराब है, तुम बेईमान हो और कायर हो।
तुम बेईमानी की हिम्मत भी नहीं करना चाहते, और तुम बेईमान को जो मिलता है बेईमानी से वो भी पाना चाहते हो। तुम बिना दौड़े प्रतियोगिता में प्रथम आना चाहते हो।